है। लगी तो ना ठीक हो आप? पनौती हो में भाई कुछ लोग। है सर, लगी तो नहीं है कहीं? लगी थी नहीं तो लगी ना, परंतु पूरा दिन खराब है। हाँ चलो। देखो के होगा, K2 होगा, K4 होगा, राइट। तीन लिस्ट को मर्ज करना, कर दिया मैंने मर्ज। उसके बाद अगर कोई तुमसे कहता है कि चलो इसमें ना एक काम करो, एक मेथड और होता है एक्सटेंड। दोनों का काम मर्ज करना होता है लिस्ट को, परंतु दोनों अलग तरीके से होता है। एक में के एक्सटेंड, आवाज आ रही है, के एक्सटेंड K2 करूं, के एक्सटेंड K2 करूं, तो यो भी दो लिस्ट को आपस में क्या करेगा, मर्ज करेगा। ये भी दो लिस्ट को आपस में क्या करेगा, मर्ज करेगा। दो लिस्ट को आपस में मर्ज कर देगा, कर दिया। परंतु इसमें अंतर यह है कि इससे पहले वाला जो मर्ज कर रहा था वो K3 में अपना डेटा ले रहा था, K प्लस K2 करके, K प्लस K2 करके K3 में अपना डेटा ले रहा था। परंतु एक्सटेंड क्या करता है, उसी K के अंदर, उसी K के अंदर K2 को जोड़ देता है और अपडेट हो जाता है K। बताओ समझ में आ नहीं आया? हेलो जी सर। मतलब K में ही K2 जुड़ गया और वहां में क्या कर रहा था, एक नया वेरिएबल ले रहा था K3 और K प्लस K2 कर रहा था, तो नया वेरिएबल में दोनों मर्ज हो रहा था। ये चीज, तो इतनी बात समझ में आई आपको? जी सर आ गई। इन्होंने ऑनलाइन चला रखा, मैं कह रहा हूँ चेकिंग आएगी जब भी देखी जाएगी। हो जाएगा एक दिन से, मैं कह रहा मगर तुम चेकिंग होगी जब भी देखी जाएगी। ऑफलाइन बुला ले वालों को, यहाँ बोर हो जाओ, सारा कमरा खाली करा रहा है, मैं ही करो जाऊँ। हेलो इंसर्ट अपडेट डिलीट, कम से कम वाला काम है, थोड़ा सा वो रिदम तो बने है? मेरे स्टूडेंट जा रहे हैं, इन्होंने कह रखा तुम मत बताओ सीक्वेंस से। गुरु जी अब तो कुछ भी होगा, कल से आएगा हम ऑफलाइन। नहीं अभी नहीं आना ऑनलाइन, ऑफलाइन। हाँ जी अभी ऑफलाइन मत आना, अभी इन्होंने मुझे रोक रखा है। सर जी हमारे समझ ना आ रहा, फिर हम क्या करें बताओ? क्योंकि मेरे बच्चे ऑफलाइन आते ही यहाँ डुकेट भरा भरा दिखेगा, पूरा रोड पे भी ऐसे दिखा है। सर ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा। सर जी जैसे ऑनलाइन समझ में ना आ रहा हो फिर उसके लिए? अरे वो तो मैं करा दूंगा, परंतु अभी फिलहाल मुझे ना कर रखा ना इन्होंने, अब ना कर रखा तो मैं क्या करूं? तुम्हें लगा कि मैं यहाँ अकेला पढ़ाता अच्छा लग रहा, कमरा खाली पड़ा, तुम सोचो। गुरुजी इनका इलाज ये किएगा, आप मना करते रहो, हम आ जाएंगे कल को। सर हम कुछ बच्चे आ आप मना कर देना कि मैंने तो मना करी थी, खुद आ गए अगले तो प्यार मोहब्बत में। अभी चाहिए बस थोड़ी देर, थोड़ा लेट हुआ। सारे बैच चला गया ना मेरे, सारे बैच में भरी पड़े। जिस दिन मैंने बुला दिया उस दिन दिखेगा डुकेट में बच्चे हैं, उस दिन दिखेगा बच्चे। हाँ उस दिन दिखता है कि हाँ बच्चे आज डुकेट चल रहा है, अपना दिख रहा डुकेट चल रहा है। सबसे पल्ले वाले ट्रेन के पास 10 बच्चे आ गए, उससे 10-20 आ गए, उससे को आ जा 30 से 40 आ जा दिन में वो। और यहाँ जो हमें यहाँ एक ही पूरे दिन में 600 650 बच्चे आ गए पूरे दिन में, 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। खाना खाने के लिए भी 15 मिनट को बाहर जाना पड़ा, रुको भाई मारा खाना खा के। इन्होंने ना कर रखी मुझे, कह रखी यार जब तक चेकिंग ना हो तब तक तो अपने बच्चे मत बुलाना। देखो ये चीज समझ में आई आपको? जी सर आ गई तो समझ में। अब यहाँ पे मुझे क्या करना, एक लिस्ट यूजर डिफाइंड बनानी है। इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, ठीक है, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। फिर हमने एक ब्लैंक लिस्ट ली, फिर हमने लूप चलाया,
0 से लेके कितने तक, x तक, ठीक है, 0 से लेके x तक। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ली a1, इनपुट, एंटर द वैल्यू। हमने यूजर से वैल्यू ली, अब वो वैल्यू यूजर से लेता रहेगा, किसके अंदर अपेंड करता रहेगा, वो वैल्यू यूजर से लेता है, अपेंड किसके अंदर करता रहेगा, k के अंदर अपेंड करता रहेगा, और हम प्रिंट करेंगे k। अब हमने यहाँ यूजर से कोई वैल्यू ली, यूजर से साइज लिया, ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट हुई, लूप चलता रहा, x तक लूप चलेगा, यूजर से वैल्यू लेता रहेगा, अपेंड तो जानते हो क्या होता है, लिस्ट के जस्ट बाद में वैल्यू को ऐड करता रहेगा, और जब लूप की साइज कम हो जाएगी तो k की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये है हमारा यूजर डिफाइंड लिस्ट, मतलब रन टाइम पे वेरिएबल की अंदर वैल्यू देना। एंटर द साइज ऑफ 4। अब यहाँ पे मैंने कहा साइज हो गया, तो यहाँ पे कर दिया मैंने साइज, मतलब 4 दे दिया, तो इसमें कितने एलिमेंट लेगा बेटा, 4 लेगा। जैसे हमने यहाँ पे रवि दे दिया। कभी भी एवल यूज करोगे तो यूजर से वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सिंगल कोट में ही देना, ठीक है ना। देखो लिस्ट बन गई 4 एलिमेंट की। अगर मैं 200 एलिमेंट देता इसमें साइज, तो 200 एलिमेंट लेता यूजर डिफाइंड, तो यूजर डिफाइंड लिस्ट हो गई ये। सर इसमें सर फिर डबल कोट नहीं दे सकते हम? डबल कोट दे दो, पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट का कोई मैटर नहीं है। सर एवल का क्या काम है? एवल का काम बेटा ये है कि ए वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकता हूं मैं। अगर यहाँ इंट करता तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता। अब मुझे लिस्ट में हर तरह का वैल्यू डालनी है, जी सर, एवल का यूज करेंगे। ओके सर। हटा दूं? अब एक लिस्ट है, हटा दूं? और ऑनलाइन वाला नोट कर दिया? हाँ जी सर, कर लिया। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें डेटा है, अगले वीक से ऑफलाइन हो जाओगे आप। अगले वीक कह रहे हैं अगले वीक लो तो सर काम हो जाएगा बढ़िया। क्यों, क्या हो गया? घर वाले ऑनलाइन कहाँ समझ आ रहा सर? घर वाले घास निकलवा रहेगा खेतों में से। पता कुछ स्टूडेंट मुजफ्फरनगर के, मेरठ के है, तो वहाँ खेती का काम बढ़िया चल रहा है। आप जा, बहुत बढ़िया। भी खत्म हो लिया, घास खोदने वाला भी सीजन था। भाई पूछो मत सर, घर वालों ने किस तरह बुरा हाल कर रखा। तो बच्चे बता मुझे धान लग रहे हैं सर, धान। सर जी कुछ नहीं करने के, बस तुम लोग कह दो हटा जाओ, मैं कोने में बैठ रहूंगा सर, बस मुझे बुला दो सर, मुझे क्या पता ही। अरे सर घर वालों को और कुछ सोचता ही नहीं, सुबह उठ तो साथ करे चल बे फ्री है तो दो। सर फ्री क्या हुए, हमने घर को क्या बताया कि आज अब जब ऑनलाइन चलेगी तो घर वाले ने कहा तो 1 घंटे तो ऑनलाइन चलेगी, चल इतना एक झटका लगवाइया। झटके ना मार दिया हमें, घर वाले कहते हैं डोले पे बैठ के ले लिया, उनको जब पानी दे गया, उनको जब 12 पे चला जा, उनको जब रोटी दिया पापा की, उनको जब स्प्रे पर हाथ लगवा दे, तो इसमें तो यूरिया मिला दे, मैं हाथ घेर दूंगा। आफत आ गई भाई। मगर बेटा घर का भी काम करना चाहिए, देसी लोंडे हम, घर का भी काम करना चाहिए। खेती हमारी पहले है, घर वाला डर रहे खेती से, खेती तो यहीं ले आई हमें। अब हमारी ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट में स्लाइसिंग होती है बेटा। मैं आपको एक बात बता दूं, लिस्ट में जो स्लाइसिंग होती है, वो हमारा क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। और अगर हम
राइट टू लेफ्ट चलेंगे इसमें, हमेशा ध्यान रखना ऐसे 800 तोमर विष्णु, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऑनलाइन वाला समझ में आया आपको। तो इसमें लिस्ट में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग होती है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट निगेटिव। तो अगर मैं आपके सामने इंडेक्सिंग करूं प्रिंट k का -2, तो बताना क्या आएगा? तोमर। हाँ, क्योंकि अब ये -1 ये रहा और -2 ये रहा। और अगर मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी हो कि भाई अच्छा पॉजिटिव करें, तो मैंने कहा 3 दे दो यहाँ पे, तो क्या उठाएगा? फिर उठाएगा सर 44। सर राज उठाएगा, 0 से गिरा करो, इंडेक्सिंग 0 से होती है। अब इस तरह से तो हो गया, चलो ये भी बात बिल्कुल सही आ गई। अब मुझे क्या करना है? स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग करनी है तो कैसे करेंगे? मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 2 दी और लास्ट वैल्यू दी 6, तो 2 से मैं उसे बोल रहा हूं 2 से 6 तक चल, 0 1 2 2 3 4 और 5 और 6, परंतु 6 तक नहीं जाएगा, एक पीछे रहता है, तो 900 तक जाएगा। कितने तक जाएगा? 900 तक जाएगा। हम यहाँ रन करेंगे, ये देखो समझ में आ नहीं आया? यस सर। जी सर। सर फिर से बताना एक बार। मतलब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स कितना दिया? 2 दिया, मतलब ये 2 यहाँ है, 0 1 2, 2 पे कौन है? 44 है, 44। अब कब तक दिया? 6 तक जा, 6 मतलब 1 n-1 चलता है, तो 2 3 राज, 4 सचिन और 5 900, बस 900 तक जाएगा। बताओ समझ में आ नहीं आया? ओके सर। आगे सर। आगे स्लाइसिंग कहते हैं उसको। और अगर मैं ऐसे स्टार्टिंग वैल्यू कुछ ना दूं, मान के चलो मैं स्टार्टिंग वैल्यू कुछ ना दूं, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ ना दूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या उठा लेगा वो? 0 उठा लेगा। और अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे दूं और एंडिंग वैल्यू ना दूं, तो एंड तक चला जाएगा, 800 तक चला जाएगा, 3 से लेके 800 तक चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा आपको? यस सर। आ रहा है सर जी। ओके सर। अपडेट के फोर्थ इंडेक्स पे, के 4th इंडेक्स पे मैंने क्या अपडेट करना? शर्मा करना इंडेक्सिंग। तो के का 4th इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2 3 4, सचिन है ना, तो सचिन की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? सचिन की शर्मा। ठीक है। अब इसमें नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। क्या होती है? निगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। निगेटिव स्लाइसिंग, थोड़ा वेट करना भाई एसक्यूएल वाले, ठीक है। निगेटिव स्लाइसिंग मतलब सीधी तो कर ली मैंने, निगेटिव उल्टी वाली, राइट टू लेफ्ट वाली, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट वाली। तो प्रिंट के मैंने -2 से -8 दे दिया, बताना क्या उठाएगा ये? -2 से -8, -2 ये है तोमर, -2 -3 -4 -5 -6 44 तक। तो 44 तक उठाएगा। रन करेंगे, क्या उठाएगा? नहीं उठाएगा। तुम मुझे बताओगे क्यों नहीं उठा रहा है? इसमें बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है। ये अब भी फॉरवर्ड ही
ये अभी भी फॉरवर्ड यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही है, क्योंकि इसमें तीसरा पैरामीटर 1 का इंक्रीमेंट कर रहा, वो -2 में हर बार +1 कर रहा। -2 + 1 क्या हो गया? -1, -1 + 1 क्या हो गया? 0, 0 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये -8 तक कभी जाने का ही नहीं। तो इसे कहा कि रुक भाई, तू तसल्ली पकड़, जैसे मैं फॉर लूप को करता था, जैसे -1 कर, अब -1 हो गया तो ये एक पीछे जाएगा, मतलब 33 तक तो नहीं जाएगा, 44 तक जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया समझ में। -1 नो सर, एक बार और जैसे लूप को -1 करके रिवर्स करते थे, ऐसी स्लाइसिंग को भी -1 करके ही रिवर्स करेंगे। नहीं तो बाय डिफॉल्ट +1 इंक्रीमेंट होता है इसमें, चाहे तुम निगेटिव स्लाइसिंग नेगेटिव वैल्यू दे दो, करेगा पॉजिटिव ही। तो सर इसमें कैसे चलेंगे? -8 + 1 -7 फिर -6 ऐसे होगा सर? -8 नहीं, -2 -2 -2 -1 -2 -1 इज इक्वल टू -3। हाँ, -3 -1 इज इक्वल टू माइनस। ऐसा। ओके आगे सर। से ओके सर, -7 तक, बस 8 तक। आगे समझ में? हेलो, जी जी सर, आ गया समझ में, आ गया। सर आ गया। इसे निगेटिव स्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव स्लाइसिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में। अब इस पूरी लिस्ट का रिवर्स भी करना है मुझे। वैसे तो मैंने तुम्हें रिवर्स करके दिखा भी दिया था, रिवर्स ऐसे करके रिवर्स दिखा भी दिया था, रिवर्स हो गया, ऐसे करके रिवर्स हो भी गया, हो जाता है। परंतु एक तरीका और भी है रिवर्स करने का, कि हम उसे किससे रिवर्स कर सकते हैं? स्लाइसिंग के थ्रू। तो मतलब आप ऐसा ना करके प्रिंट स्टार्टिंग एंडिंग -1, मतलब शुरू से आखिरी तक लिस्ट चलेगी, स्टार्टिंग भी 0 एंडिंग भी लास्ट तक। और -1 करते उल्टा हो जाएगा, शुरू से आखिरी तक की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, जैसे ये ऐसे, इससे रिवर्स कहते हैं। अरे मैंने कहा कर दिया कि तो लगाया ही नहीं। आगे समझ में? इस तरह से पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लियर हुआ? जी सर जी। ओके सर। तो लिस्ट को हो जाएगा K1 K is dot reverse, K2 dot reverse। ठीक है भाई, आगे समझ में? यस सर। बाकी कल करेंगे, ठीक है? अब एसक्यूएल बैच चला लें, एसक्यूएल वाले खट उतार रहे हैं। हाँ, जबकि इन्हें पता, इन स्टूडेंट को पता मैं यहाँ पे पाइथन दे रहा हूँ, फिर भी नहीं पूछेंगे सर एसक्यूएल की पाइथन की क्लास होगी। अरे नू नहीं समझ रहे, मैं यहाँ क्लास ले रहा था, एसक्यूएल की तो होगी, बस पता नहीं अलग ही, अब अलग ही टोन में रहे।